2016 का पेपर AIA का 100 क्वेश्चन अभी दोबारा देख ले रहे हैं एक बार। ठीक है, तो क्या है क्रव्यान्मास। क्रव्यान्मास क्या कहता है? ग्रहणी दोषम और शोष अर्शोग्ना नाम। शोष अर्शोग्ना नाम ग्रहणी दोषम में क्रव्यान्मास दिया जाता है। पित्त का अनुबंध वात व्याधि में प्रथमतः किसकी चिकित्सा करनी चाहिए? पित्त। सबसे पहले पित्त है तो पित्त की। पित्त का अनुबंध वात व्याधि में। सुश्रुत ने वात रक्त में क्या बोला? सर्वेशु चाहे गुड़हरित की वासेवित। सर्वेशु चाहे गुड़हरित की वासेवित बोला किसके लिए? वात रक्त में। टूथब्रश ट्री पीलू है। टूथब्रश ट्री कौन सा? पीलू। इंद्रियाणी दृढ़ीकरोति बल वर्धयति। यह कर्म किसका है? अम्लरस का। अम्लरस क्या करता है? इंद्रियाणी दृढ़ीकरोति बल वर्धयति। वाघभट के अनुसार ऊर्ज ऋतुगत व्याधियों में औषधि सेवन काल स्वप्न काल है। ठीक है, वाघभट के अनुसार ऊर्ज ऋतुगत व्याधि स्वप्न काल है, वो आप उस टाइम पे आप मेडिसिन दे सकते हो। बूटिया मोनोस्पर्मा यह किसका नाम है? पलास का। पलास का नाम क्या है? बूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, सुश्रुत वर्णित मुस्तादी गण का कर्म क्या नहीं है? तो दुष्ट व्रण विशोधन नहीं करता है मुस्तादिगण, लेकिन क्या क्या करता है मुस्तादिगण? योनि दोष है, स्तन्य शोधन है और पाचन है। ठीक है, द्रुत द्रव्य निक्षेपो द्रव्य डैश मातम। मतम जो है ढालनम। ढालनम द्रुत द्रव्य द्रव्य से निक्षेपो द्रव्य ढालनम मतम। ठीक है, वंग धातु का विलय मेल्टिंग पॉइंट क्या? 232 डिग्री सेल्सियस। वंग धातु का मेल्टिंग पॉइंट 232 डिग्री। वीर प्रकाश का गुण भारत में किस संस्कार से होता है? दीपन और बोधन। दीपन बोधन डी बी दोनों से वीर प्रकाश गुण भारत में आता है। दीपन और बोधन संस्कार है। WHO के अनुसार आयुर्वेद औषधि में संख्या की अधिकतम मात्रा 3 पार्ट्स पर मिलियन है। WHO के अकॉर्डिंग संख्या कितना मैक्सिमम हो सकता है आयुर्वेदिक औषधि में? 3 ppm। बसंत ऋतु में तीक्ष्ण विशोधन तीक्ष्ण विरेचन दोष में प्राधान्य करना चाहिए। पित्त संश्लिष्ट कफ में बसंत ऋतु में तीक्ष्ण विरेचन दोष के प्राधान्य में करना चाहिए। बसंत ऋतु में तीक्ष्ण विरेचन पित्त संश्लिष्ट कफ दोष के प्राधान्य में करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट घृत में निम्नलिखित कौन सा घटक है? घृत में क्या क्या होता है? स्टेरिक SOM तीनों ही होता है। स्टेरिक एसिड, ऑलिक एसिड और मिरिस्टिक एसिड तीनों ही क्या होता है? घृत में होता है। अष्टांग हृदय के अनुसार गंडूज का योग्य काल। अष्टांग हृदय के अनुसार गंडूज का योग्य काल क्या होता है? 15वें का सेकंड सूर्योदय के पश्चात। अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग गंडूज कब करना चाहिए? सूर्योदय के बाद करना चाहिए। डल्लर ने मांसवर्धन के लिए क्या बताया? उत्साधन। डल्लर ने मांसवर्धन के लिए उत्साधन बताया। वंगसेन के अनुसार यह वमन योग्य व्याधि है। वांगसेन के अनुसार यह वमन योग्य व्याधि है। तो तीनों ही हैं, पक्षाघात, स्कंधाघात, त्रिकाघात। वांगसेन के अनुसार वमन योग्य व्याधि, पक्षाघात, स्कंधाघात और त्रिकाघात है। डल्लड़ के अनुसार अवपीर्ण नस्य की उत्तम मात्रा कितनी है? डल्लड़ के अनुसार उत्पीर्ण नस्य की उत्तम मात्रा है 8 बिंदु। 18 का आंसर सेकंड। ठीक है, डल्लड़ के अनुसार अवपीर्ण नस्य की उत्तम मात्रा 8 बिंदु। यह छेद्य रोग है। छेद्य रोग कौन सा होता है? पर्वणि। 19वें का चौथा पर्वणि जो है छेद्य रोग है। वाघभट के अनुसार नेत्र रोग का आद्य उपक्रम आश्चोतन होता है। वाघभट के अनुसार नेत्र रोग का आद्य उपक्रम आश्चोतन है। गर्भिणी किस मास में कृष हो जाती है? गर्भिणी जो है वो पंचम मास में कृष हो जाती है। प्लीहा की अल्प वृद्धि किस व्याधि में मिलती है? तीनों में मिलती है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, SLE और रिमोटॉइड आर्थराइटिस। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, SLE, रिमोटॉइड आर्थराइटिस तीनों में प्लीहा की अल्प वृद्धि मिलती है। क्रॉन्स डिजीज में कौन से साइटोकाइंस होते हैं? क्रॉन्स डिजीज में TNF अल्फा होता है। TNF अल्फा साइटोकाइंस होते हैं। युग्म गर्भ में गर्भिणी में यह लक्षण नहीं मिलता है, तो कौन सा लक्षण नहीं मिलता है? रोम राज्य का ऊर्ध्वगुण नहीं मिलता है। और क्या क्या मिलता है युग्म गर्भ की गर्भिणी में? उधर मध्य द्रोणी सदृश है, कुछ ही दोनों पार्श्व में उन्नत, कुछ ही दोनों पार्श्व में उन्नत, उधर मध्य द्रोणी सदृश है, ये लक्षण मिलता है और बाकी चीज़ नहीं मिलती है। सुश्रुत मतानुसार मूल गर्भ शल्य उद्धरण के पश्चात परिहार काल। ठीक है, सुश्रुत मतानुसार मूल गर्भ शल्य उद्धरण के पश्चात परिहार काल 25 का आंसर अपना क्या था? थर्ड। तो 4 मास। ठीक है, मूल गर्भ मतानुसार सुश्रुत मतानुसार मूल गर्भ शल्योद्धरण के पश्चात परिहार काल जो होता है वो 4 मास होता है। सुश्रुत मतानुसार मूल गर्भ शल्योद्धरण के पश्चात 4 मास परिहार काल होता है। सुश्रुत ने बालक के गुदपाक के लिए कौन सी औषधि बताई है? तो 26 का आंसर सेकंड रसायन। सुश्रुत ने बालक में गुदपाक के लिए रसांजन औषधि बताई। सुश्रुत ने बालक में गुदपाक के लिए रसांजन औषधि बताई है। 26 का आंसर सेकंड। सुश्रुत ने बालक में गुदपाक के लिए रसांजन औषधि बताई। सुश्रुत के अनुसार क्षीरन्नाद में औषधि मात्रा। सुश्रुत के अनुसार क्षीरन्नाद में औषधि मात्रा 27 का आंसर सेकंड। कोलस्थि। सुश्रुत के अनुसार क्षीरन्नाद में औषधि मात्रा है कोलस्थि। शिरोना धारयति यो विद्येत जृंभते मुहु, यह किससे संबंधित है? 28 का आंसर सेकंड। 28 का आंसर अल्सक। शिरोना धारयति यो विद्यते जृंभते मुहु, अल्सक, यह अल्सक से संबंधित है। शिरोना धारयति यो विद्यते जृंभते मुहु, अल्सक से संबंधित है।
काश्यप मत अनुसार पक्ष चिकित्सा में विरेचन के लिए प्रयोग करना चाहिए त्रिवृत और चीर के साथ। 29 का आंसर चौथा त्रिवृत और चीर। काश्यप मत अनुसार पक्ष चिकित्सा में विरेचन के लिए त्रिवृत और चीर का यूज करना चाहिए। स्नायु की उत्पत्ति से होती है मेद के स्नेह से। स्नायु की उत्पत्ति होती है मेद के स्नेह से। 30वें का आंसर पहला मेद के स्नेह से स्नायु की उत्पत्ति होती है। महास्फिक जो होता है इसका लक्षण होता है शुक्रसार का। 31 का आंसर पहला शुक्रसार। महास्फिक जो होता है शुक्रसार का लक्षण होता है। स्नायु की उत्पत्ति मेद के स्नेह से होती है। निकेत किसका पर्याय है? निकेत जो है 32 का आंसर पहला स्रोतस। निकेत जो है वो स्रोतस का पर्याय है। और वाग्भट अनुसार ओज का वर्ण होता है। वाग्भट के अनुसार ओज का वर्ण जो होता है 33 का आंसर थर्ड ईशत लोहित पीत। वाग्भट के अनुसार ओज का जो वर्ण होता है ईशत लोहित पीत होता है। निद्रा नासार्थी कब मूत्राघात मूर्छा यह किसके उपद्रव है? यह विसूचिका के उपद्रव है। 34 का आंसर थर्ड विसूचिका। निद्रा नासार्थी कंप मूत्राघात मूर्छा यह विसूचिका के उपद्रव है। यह स्मृति का कारण नहीं है, अनुमिति नहीं है। सास स्मृति सास सा वाले जो है वो सारे स्मृति के कारण सादृश्य सात और वो सविपर्य है। यह स्मृति का कारण है। यह दर्शन उपमान को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते हैं। तो कोई भी नहीं मानता है उपमान को स्वतंत्र प्रमाण। वैशेषिक बौद्ध सांख्य तीनों ही स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते। वैशेषिक बौद्ध सांख्य तीनों ही उपमान को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते हैं। 36 के बाद 37 द्रव्य एवं घटक सुमेलित करना है। तो 37 का आंसर क्या था? 37 का आंसर था अपना थर्ड क्या है? पहले का भी कुटज कॉनेसिन पाठा पेलोसिन बर्बरिन। कुटज कॉनेसिन पाठा पेलोसिन बर्बरिन। पूग एरोसिन खदिर कैटेक्टिन। फिर कर्ण संधान विधि नहीं है। कर्ण संधान विधि कौन सी नहीं है? हाँ 38 का आंसर चौथा अवमंथ नहीं होगा। देखो अवमंथ जो है वो नहीं है। कर्ण संधान विधि नहीं है। कौन सी? अवमंथ नहीं है। तो कौन सी है? अनुसंधान विधि नेमी संधान है वल्लूरक आहार है। अनुसंधान विधि कौन सी? नेमी संधान है वल्लूरक और आहार है। सुरा क्या करती है? जर्जरी करती। सुरा जर्जरी करती है। 39 का थर्ड सुरा जर्जरी कर जाती है। वात का फोलवर्ण तृतीय ज्वर में प्रथमतः किससे पीड़ित होता है? 40 का आंसर थर्ड सिर। वात का फोलवर्ण तृतीय ज्वर में प्रथमतः सिर पीड़ित होता है। यह कत्रधि व्यापारे साधकतम तत्कारणम यह व्याख्या किसने दी है? कत्रधि व्यापारे साधकतम तत्र कारणम यह व्याख्या किसने दी है? 41 का आंसर 4 चक्रपाणी। यतु कत्रधि व्यापारे साधकतम यह तत्करणम चक्रपाणी यह व्याख्या चक्रपाणी ने दी है। यतु कत्रधि व्यापारे साधकतम तत्करणम चक्रपाणी बोल। वैसे ज्वर के लिए नस्य अर्धनारीश्वर रस का बताया। वैसे ज्वर के लिए नस्य जो बताया अर्धनारीश्वर रस का बताया। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है वाइल्ड इंडिगो जो होता है सरपुंखा। डेविल कॉटन जो होता है 43 का आंसर जो है वो है सेकंड पहले का बी। वाइल्ड इंडिगो सरपुंखा है। डेविल कॉटन उलट कंबल है। डेविल डंग हिंगू है। और मॉक्सहुड जो है वत्सनाम है। डेविल डंग हिंगू है। डेविल कॉटन उलट कंबल है। और वाइल्ड इंडिगो सरपुंखा है। 43 हो गया। 43 का 44 जल पीतम अपामार मूलम हन्याम। जल पीतम अपामार मूलम हन्याम 44 का आंसर है 4 विसूचिका। जल पीतम अपामार मूलम हन्याम। जल पीतम अपामार मूलम हन्याम है विसूचिका। मूत्र मार्गाश्रित रक्तपित्त में चरक मत से क्या प्रशस्त है? मूत्र मार्गाश्रित रक्तपित्त में चरक मत से क्या प्रशस्त है? 45 का आंसर 4 शतावरी गोचर। 45 का आंसर 4 शतावरी गोचर। मूत्र मार्गाश्रित रक्तपित्त में चरक मत से क्या प्रशस्त है? शतावरी गोचर। मूत्र मार्गाश्रित रक्तपित्त में चरक मत से क्या प्रशस्त है? शतावरी गोचर। सुश्रुत में वर्णित अंजनादि गण का द्रव्य नहीं है। सुश्रुत में वर्णित अंजनादि गण का वर्ण नहीं है। 46 का आंसर 4 वेटिवेरिया जिजानियोइड्स। सुश्रुत में वर्णित अंजनादि गण का द्रव्य ने वेटिवेरिया जिजानियोइड्स। ठीक है। सुश्रुत में वर्णित व्यंजनादि गण का द्रव्य क्या क्या है? हार्डविकिया बिनाटा और बर्वेस अरिस्टाटा और निम्फिया स्टेलाटा। हार्डविकिया बिनाटा बर्वेस अरिस्टाटा निम्फिया स्टेलाटा। रस का प्रयोग पित्तज आदि में सर्वप्रथम करना चाहिए। रस का प्रयोग तिक्त रस का
47 का आंसर चौथा। तिक्त रस का प्रयोग पित्तजलन सर्वप्रथम करना चाहिए। बिल्व का नाम, बिल्व का वनस्पतिक कुल नाम क्या है? रूटेसी। बिल्व का वनस्पतिक नाम कुल कौन सा है? रूटेसी। अवमंथ का शास्त्रीय नाम फाइकस रिलीजियोसा। अब अश्वत्थ का शास्त्रीय नाम फाइकस रिलीजियोसा। 49 48 का 1 भी था, ठीक है। बिल्व का वनस्पतिक रूटेसी। अश्वत्थ का शास्त्रीय नाम फाइकस रिलीजियोसा। चरक संहिता के ग्रंथकर्ता कौन है? तो अग्निवेश है। चरक संहिता के ठीक है, थर्ड अग्निवेश। चरक संहिता के ग्रंथकर्ता है अग्निवेश। किस आचार्य ने मन का स्थान शीर्षस्थल तालवांतर्गत होना है? किस आचार्य ने मन का स्थान शीर्षस्थल तालवांतर्गत माना है? 51 का आंसर चौथा भेल। किस आचार्य ने मन का स्थान शीर्ष तालवांतर्गत माना? भेल ने। भाव प्रकाश के अनुसार स्रोतसम अवरोधकृत यह कर्म किस गुण का है? भाव प्रकाश के अनुसार स्रोतसम अवरोधकृत यह कर्म किस गुण का है? 52 का आंसर 4 स्थूल। भाव प्रकाश के अनुसार स्रोतसम अवरोधकृत यह कर्म किस गुण का है? स्थूल गुण का। स्रोतसम अवरोधकृत यह कर्म है स्थूल गुण का। तलिंगलिंग पूर्वकम यह किस संदर्भ में है? तलिंगलिंग पूर्वकर्म किस संदर्भ में है? 53 का आंसर पहला अनुमान। तलिंगलिंग पूर्वकर्म संदर्भ है अनुमान का। माधव ने विद्रदियों को निम्न में से कौन से उपद्रव होने से असाध्य माना है? माधव ने विद्रदियों के निम्न में से कौन सा उपद्रव होने का असाध्य माना है? और रुचा श्वास और तृष्णा। माधव में रुचा श्वास और तृष्णा हो रही तो उपद्रव असाध्य है। काश्यप ने दीर्घ उपवासित में कौन सा द्रव आहार का प्रयोग बताया है? दीर्घ उपवासित में 55 का आंसर पहला क्षीर पेय। काश्यप ने दीर्घ उपवासित में कौन सा द्रव आहार का प्रयोग बताया? क्षीर पेय का। 56 पयस्या का लैटिन नाम 56 का आंसर पहला। 56 का आंसर तीसरा इपोमिया डिजिटालिस। पयस्या का लैटिन नेम होता है इपोमिया डिजिटालिस। पयस्या का लैटिन नेम होता है इपोमिया डिजिटालिस। थौल्य चिकित्सा में चक्रदत्त ने किसका योग बताया? तो विडंगादिलो। 57 का आंसर सेकंड विडंगादिलो। शौल्य चिकित्सा में चक्रदत्त ने विडंगादिलो का योग बताया है। चरक वर्णित कनक बिंदुवारिष्ट का प्रधान घटक है? चरक वर्णित कनक बिंदुवारिष्ट का प्रधान घटक है 58 का आंसर सेकंड खदिरसार। चरक वर्णित कनक बिंदुवारिष्ट में का प्रधान घटक है खदिरसार। शौल्य चिकित्सा में चक्रदत्त ने विडंगादि लोह बताया। इपोमिया डिजिटालिस पयस्या का लैटिन नेम है, ठीक है। चरक के अनुसार अमल पित्तजनक है कुलत। चरक के अकॉर्डिंग कुलत जो है अमल पित्तजनक है। वैसे रत्नावली वात रोग चिकित्सा में वर्णित बृहद प्राचीनतामणि का भावना द्रव्य कुमारी चौरस। वैसे रत्नावली वात रोग चिकित्सा में वर्णित बृहद प्राचीनतामणि का भावना द्रव्य कुमारी चौरस। 60 का आंसर सेकंड कुमारी। वैसे रत्नावली वात रोग चिकित्सा में वर्णित बृहद प्राचीनतामणि का भावना द्रव्य है कुमारी चौरस। रस रतन समुच्चय के अनुसार बृहद विध्वंस रस निर्माण में भावना द्रव्य है। रस रतन समुच्चय के अनुसार बृहद विध्वंस रस निर्माण में भावना द्रव्य है 61 का आंसर चौथा जंभीर रस। जंभीर रस जो है वैसे रत्नावली वात रोग ये रस रतन समुच्चय के अनुसार बृहद विध्वंस रस निर्माण में भावना द्रव्य जंभीर रस। रस रतन समुच्चय के अनुसार बृहद विध्वंस रस निर्माण भावना द्रव्य जंभीर रस है। रस समुच्चय के अनुसार बृहद विध्वंस रस निर्माण में भावना द्रव्य जंभीर रस। विमल शोधनार्थ का प्रयोग विमल शोधन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 62 का आंसर चौथा सभी का। जंभीर रस में श्रृंगी रस और वासस्वर रस। जंभीर रस में श्रृंगी रस और वासस्वर रस तीनों का विमल विशोधन के लिए प्रयोग करते हैं। WHO मानक के अकॉर्डिंग नाक के अधिकतम मात्रा 10 ppm, ठीक है। WHO के अनुसार नाक की अधिकतम मात्रा 10 ppm। 63 हो गए 64 कृष्णीकरण के ने बताया है विभीतक को। 64 का आंसर थर्ड विभीतक। सुश्रुत ने कृष्णीकरणार्थ विभीतक का स्नेह बताया है। सुश्रुत ने कृष्णीकरण के लिए विभीतक का स्नेह बताया। चरकोप स्वेदोपक महाकषाय का द्रव्य नहीं है, तो क्या नहीं है? तिल। 65 का आंसर थर्ड तिल। चरकोप स्वेदोपक महाकषाय का तिल द्रव्य नहीं। स्वेदोपक महाकषाय का शिग्रु ऐरण और गोचर यह द्रव्य है। चरकोप स्वेदोपक महाकषाय का द्रव्य है। चरकोप स्वेदोपक महाकषाय में क्या होता है? शिग्रु ऐरण और गोचर जो होता है स्वेदोपक महाकषाय में होता है। अवांतस्य में विरेचन देने से कौन सा व्यापक होता है? अवांतस्य में विरेचन देने से
प्रवाहिका होता है। 66 का आंसर सेकंड प्रवाहिका। अवान्तस्य में विरेचन देने से प्रवाहिका व्याप्त होता है। विरेचन देने से प्रवाहिका। सुश्रुत ने विरेचन के पश्चात कितने दिन के बाद अनुवासन बताया? 7 दिन के बाद। चरक वर्णित धूम के उपद्रव में कौन सा नहीं है? अंधत्व। चरक वर्णित धूम के उपद्रव में अंधत्व नहीं है। 68 पहला वर्णित धूम के उपद्रव में अंधत्व नहीं, तो धूम के उपद्रव में क्या क्या है? रक्तपित्त, मुक्स्राव और बाधिर्य। रक्त, मुक्स्राव और बाधिर्य। 69 महागध का घटक द्रव्य नहीं है, लांगली। 69 का आंसर चौथा है, शिरीष। 69 का आंसर चौथा है। 69 का आंसर चौथा, शिरीष। महागध का घटक द्रव्य नहीं है, शिरीष। तो महागध का घटक कौन कौन से हैं? लांगली, अमलतास, पंचलावण। लांगली, अमलतास, पंचलावण जो महागध का घटक है। शिरीष जो है महागध का घटक नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड धारा के अंतर्गत वैद्यकीय चिकित्सा द्वारा बिना सम्मति के पुलिस के अनुरोध का अभियुक्त की जांच कर सकते हैं। 53A 70 का पहला 53(1). क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा के अंतर्गत वैद्यकीय चिकित्सक द्वारा बिना सम्मति से पुलिस के अनुरोध पर अभियुक्त की जांच कर सकते हैं। 53 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड धारा के अंतर्गत वैद्यकीय चिकित्सक द्वारा 53(1) बिना सम्मति के पुलिस के अनुरोध पर अभियुक्त की जांच कर सकते हैं। क्रॉटन टिग्लियम के तेल की विषाक्त मात्रा होती है 20 बिंदु। क्रॉटन टिग्लियम के तेल की विषाक्त मात्रा होती है 20 बिंदु। धर्विकर सर्पविष सप्तम वेग में निम्न में से कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए? अवपीड़न से। धर्विकर सर्पविष के सप्तम वेग में अवपीड़न से देना चाहिए। स्थान एवं नेत्र रोग सुमेलित कर कूट सही की। संधिगत जो होता है वो उपना, संधिगत उपना। 73 का आंसर थर्ड। संधिगत में उपना देना है। वर्तमगत में कुंभिका और संधिगत में उपना। और शुक्लगत में पिष्टक, कृष्णगत में अचकाजात, शुक्लगत में पिष्टक, वर्तमगत में कुंभिका, संधिगत में उपना। घ्राण आश्रिते मर्माणी संप्रदुष्टे। घ्राण आश्रिते मर्माणी संप्रदुष्टे। 74 का आंसर पहला छवतु। घ्राण आश्रिते मर्माणी संप्रदुष्टे छवतु। घ्राण आश्रिते मर्माणी संप्रदुष्टे छवतु। सुश्रुत के अनुसार रोमहर्ष यह लक्षण किस ज्वर का है? सुश्रुत के अनुसार रोमहर्ष यह लक्षण किस ज्वर का है? वात पित्तज। 75 का आंसर थर्ड वात पित्तज। के अनुसार रोमहर्ष लक्षण है वात पित्तज ज्वर का। कुचितोत्गात्रावसार विटसंग यह किसके पूर्व रूप है? अतिसार के। 76 का आंसर थर्ड अतिसार। कुचितोत्गात्रावसार विटसंग अतिसार के पूर्व। कुचितोत्गात्रावसार विटसंग यह अतिसार के पूर्व। अंगेषु तोदन प्रायो दाह स्पर्श न विन्दति। अंगेषु तोदन प्रायो दाह स्पर्श न विन्दति। मंडलानि च दृश्यन्ते। इस लक्षण का योग रत्नाकर ने किस व्याधि के संबंध में वर्णन किया है? अंगेषु तोदन प्रायो दाह स्पर्श न विन्दति। मंडलानि च दृश्यते। इस लक्षण का योग रत्नाकर ने किस व्याधि में संबंध वर्णन किया है? 77 का आंसर थर्ड स्पर्श। अंगेषु तोदन प्रायो दाह स्पर्श न विन्दति। मंडलानि च दृश्यन्ते। इस लक्षण का योग रत्नाकर ने किस व्याधि के संबंध में वर्णन किया है? 77 का आंसर थर्ड स्पर्श। अंगेषु तोदन प्रायो दाह स्पर्श न विन्दति। मंडलानि दृश्यते किस व्याधि स्पर्श। 77 हो गया। 78 वाग्भट के अनुसार अपान दृष्टि में औषधि सेवन अपान हो रहा नीचे का, तो सबसे पहले भोजन के पूर्व। 78 का आंसर पहला अपान भोजन के पूर्व। अपान। काश्यप के अनुसार कफन नानात्व व्याधियों की संख्या है 20। अष्टांग हृदय में पंचसार मंत्र का प्रयोग किस व्याधि में किया जाता है? अष्टांग हृदय में पंचसार मंत्र का वर्णन। अष्टांग हृदय में पंचसार मंत्र का वर्णन किस व्याधि में किया गया है? 80 का आंसर पहला रक्त। अष्टांग हृदय में पंचसार मंत्र का वर्णन रक्त पित्त व्याधि चिकित्सा में किया गया। अष्टांग हृदय में पंचसार मंत्र का वर्णन रक्त पित्त व्याधि चिकित्सा में किया गया है। ऋतु का जल वृश्यकर होता है। 81 का आंसर सेकंड हेमंत। ऋतु का जल वृश्यकर होता है। यह वेग धारण करने से गुल्म होता है। मूत्र। 82 का आंसर थर्ड श्रमज श्वास। 82 का आंसर थर्ड श्रमज श्वास का वेग धारण करने से गुल्म होता है। कषाय रस में श्रेष्ठ दत्तवन है। खदिर। 83 का सेकंड
खदिर, कथा से धातु है खदिर। काश्यप द्वारा गर्भिणी में वातस हृदय शूल की सर्वोत्तम चिकित्सा, मातुलुम रस और सैंधव। काश्यप द्वारा गर्भिणी में वातस हृदय शूल 84 का आंसर पहला, मातुलुम चरस और सैंधव। हृदय शूल की सर्वोत्तम, वातस हृदय शूल के मातुलुम चरस और सैंधव। कटम्बरा जातारणी का लक्षण तो बिना पुष्पा, रेवती कल्पाध्याय। 32 निम्नांकित किसको गोल्डन ट्रायंगल बोलता है? CSIR, ICMR और आयुष। CSIR, ICMR, आयुष को गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। कौन से पटल दृष्टि में कारण रुग्ण में दिन में नहीं दिखता है, दिन में नहीं देख पाता? तृतीय में। 87 का आंसर थर्ड, तृतीय। पटल दृष्टि के कारण रुग्ण दिन में नहीं देख पाता, तृतीय। चक्रदत्त के अनुसार निम्नांकित कौन सी बस्ती खाने में के बाद दे सकते हैं? खाने के बाद कौन सी बस्ती दे सकते हैं? तो क्षार बस्ती। 89 सन्निपातिक ज्वर का लक्षण है? सन्निपातिक ज्वर का लक्षण रोमहर्ष। 89 का आंसर है थर्ड, निर्भुग्न नेत्र, निर्भुग्न नेत्र। सन्निपातिक ज्वर का लक्षण है निर्भुग्न नेत्र जो है सन्निपातिक ज्वर का लक्षण है। वमन पश्चात संतर्पण क्रम में देना चाहिए? वमन पश्चात संतर्पण क्रम में देना चाहिए 90 का आंसर चौथा, सभी। वात पित्त प्रकृति मध्यति और कफ पित्त अवशुद्धि। वात पित्त प्रकृति मध्यति और कफ पित्त अवशुद्धि। वात पित्त प्रकृति मध्यति और कफ पित्त अवशुद्धि। वमन पश्चात संतर्पण क्रम में देना चाहिए वात पित्त प्रकृति मध्यति और कफ पित्त अवशुद्धि। ओजो विश्वंस का लक्षण नहीं है, वातिक शोफ नहीं है, बाकी सब है। 91 का थर्ड। ओजो विश्वंस का लक्षण क्या क्या होता है? गात्र साथ संधि विश्लेषण संधि शूल दोनों होता है। ओजो विश्वंस में गात्र साथ संधि विश्लेषण संधि शूल दोनों होता है। धन्वंतरी निघंटु में वर्णित मध्यम पंचमूल का घटक नहीं है, क्या नहीं है? 92 का आंसर फोर्थ, सालीपर्णी। धन्वंतरी निघंटु में वर्णित जो है पंचमूल में क्या बोला गया है कि इसमें सालीपर्णी नहीं होता। तो मध्यम पंचमूल में क्या क्या होता है? पुनर्नवा, मांसपर्णी और ऐरण। पुनर्नवा, मांसपर्णी और ऐरण जो है ये मध्यम पंचमूल है। पुनर्नवा, मांसपर्णी, ऐरण जो है मध्यम पंचमूल है। रस रत्न समुच्चय में वर्णित वैश्वानर रस से इस विष द्रव्य का प्रयोग किया गया है? तो 93 का आंसर सेकंड, लांगली। रस रत्न समुच्चय में वर्णित वैश्वानर रस में लांगली विष द्रव्य का प्रयोग किया गया है। 93 का आंसर सेकंड, लांगली। रस रत्न समुच्चय में वर्णित वैश्वानर रस में लांगली विष द्रव्य का प्रयोग किया गया है। आईफेन जो होता है 94 का आंसर थर्ड, मस्तिष्क। आईफेन जो होता है मस्तिष्क प्रभावक विष है। आईफेन मस्तिष्क प्रभावक विष है। और 95 ध्वंसक तथा विषय ये दो व्याधि मध्य से संबंधित है। ध्वंसक और विषय ये दो व्याधि मध्य से संबंधित है। यह ग्रेस्ट वर्ण का प्रकार है। ग्रेज जो होता है वो ग्रेस्ट वर्ण का प्रकार है। 96 का आंसर सेकंड। भारत में मजदूर मुआवजा कानून सर्वप्रथम किस साल में लागू किया गया था? 97 का आंसर सेकंड, 1923। भारत में मजदूर मुआवजा कानून सर्वप्रथम 1923 में आया था। कार्बन मोनोऑक्साइड के रक्त में मात्रा परीक्षण से देखते हैं कंकल्स से। कार्बन मोनोऑक्साइड के रक्त में मात्रा कंकल्स परीक्षण से देखते हैं। सारंगधर के अनुसार जीवन में 7वें दशक में किसका ह्रास होता है? शुक्र का। सारंगधर के अनुसार जीवन के 7वें दशक में शुक्र का ह्रास होता है। असाध्य ज्वर का लक्षण है? के सीमंत जो है वो असाध्य ज्वर का लक्षण है।